जैसे मान लो यहां पे है, यदि संभव हो, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि पॉसिबिलिटीज बनती है, तब हम ऐसे नहीं किसी को मान लेंगे। संभव है तो माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और आप जानते हो परिमेय संख्या किसके फॉर्म में जाता है भाई? p/q के फॉर्म में जाता है, राइट? तो p/q के फॉर्म, p/q के रूप में यहां पर देख लीजिए √5 बाई क्या हो जाएगा, सॉरी √5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लोगे p और q। p और q क्या है जी? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ई बात आपने लिख लिया। पहले ई बात समझ लो, सह अभाज्य संख्या होता क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे मान लो 2 और 5 ई सह अभाज्य संख्या है। 3 और 7 ई सह अभाज्य संख्या है। 2 और 10 ई सह अभाज्य संख्या नहीं। सहभाज्य संख्या क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जो है ना 10 का फैक्टर है, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है। बातें समझ में आ गई? 3 और 7 को देखा जाए तो इसके बीच का गुणनखंड केवल एक है, एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब है सहभाज्य संख्या। अब यही बात इसमें हमको निकालना है कि p और q सहभाज्य संख्या नहीं है। ये चीजें हमको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाना पड़ेगा वो चेक कर लो। अब यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे? y1 कर लिए, y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा √5q इज इक्वल टू p। अब बात यहां पर समझो, ठीक, इक्वल टू p। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये चीजें आपको देखना है। ई रूट को गायब करना पड़ेगा, ई रूट को गायब करना पड़ेगा। तो इस रूट को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस जगह आप लिख दोगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। क्या करने पर बेटा? वर्ग करने पर। ठीक है ना? जैसे ही आप वर्ग करते हो तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। अब ये जो बात आ रहा है तो आप यहां पर लिख दोगे, क्या लिखोगे? p स्क्वायर को 5 क्या करता है जी? विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए p को भी 5 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, है ना? बात आ गई समझ में? अब बेटा आपको क्या करना है कि यहां पे ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था, आपने किसको डिवाइड किया? p को। अब आपको चेक करना है q को भी डिवाइड कर दें, q को भी क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो q को डिवाइड करने के लिए आपको यहां पे मानना पड़ेगा p इज इक्वल टू कितना है? 5 है ना? तो आपको यहां पे 5r मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा 5r माना। ठीक है ना? अब 5r जैसे ही आप मानोगे तो अब ये बात आ जाएगा p का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है जी। अब इसमें आप पुट कर दो 5q² इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा 5r p का होल स्क्वायर था, हमने तो केवल p बराबर 5r माना है, नहीं, तब 5r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू 25r²। अब ये हो जाएगा r² बराबर 5q² बटा, ये कितना है बेटा 25, तो ये और ये कैंसिल 5। तो अब ये या बातें आप यहां पे लिख लोगे, q² को 5 यानी 5 क्या करता है जी, विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है, इसलिए Q को भी 5 क्या करेगा जी, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब बेटा कुछ नहीं लिखना, अब हमको लिख देना है, क्या लिखना है सोच देखो, P और Q, P और Q यहां पर क्या था सौभाज्य संख्या था, अब यहां पर क्या हो गया सौभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 जो है यहां पर देखो P को भी 5 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, यानी 5 P को भी काट रहा है और 5 Q को भी काट रहा है, मतलब P और Q का एक गुणनखंड तो एक है ही, उसके अलावा 5 भी हो गया, इसलिए P और Q सौभाज्य संख्या नहीं है। क्या है सौभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई, हमारी कल्पना गलत हुई, इसलिए √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। समझ गए, चलो अब